नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज का हमारा टॉपिक है कि हमेशा सूर्य पूर्व की ही ओर क्यों निकलता है, कभी पश्चिम की ओर क्यों नहीं निकलता। हालांकि एकदम बेसिक सवाल है, इसका उत्तर सबके पास होगा, लेकिन मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताऊंगा, भूगोल शास्त्री क्या कहते हैं और क्या कभी संभव हो सकता है ऐसा कि सूर्य पश्चिम में भी निकलने लगे या नहीं संभव होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल में है। जो सूर्य एक तारा है हमारा जो दिखता है, वो सौर मंडल का प्रधान तारा है, यानी उसी के इर्द गिर्द ही पूरा सौर मंडल है। तो हमारे सौर मंडल में यानी कि सूर्य है, उसके बाद बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से 8 ग्रह हैं। तो पृथ्वी और उसके 8 ग्रह, ये 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें से शुक्र और अरुण ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी के जैसा। तो सब जगह जैसे हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होता है, ऐसे ही अन्य ग्रहों पर भी दिन और रात होता है। वो अलग बात है कि कहीं बड़ा दिन होता है, कहीं छोटा दिन। अब ये दिन बड़ा या छोटा, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसका निर्धारण हमारी पृथ्वी के दिन के ही अनुसार होता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जितना दिन होता है उसी को आधार बना करके सबका किया जाता है। तो हमारा मुख्य फोकस आज है कि हमारी जो पृथ्वी है वो जब घूमती है तो सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूर्व में निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है ना। देखिए, ये चित्र के माध्यम से देखिए, ये हमारी पृथ्वी है जहाँ हम हैं और ये हमारा सूर्य है। अब इस सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इसी क्रम में क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए ध्यान से, मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारी आकाशगंगा का चित्र है। आकाशगंगा क्या होता है? हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का मतलब जिसमें सब कुछ है, सूर्य, तारे, पृथ्वी, आकाशगंगा, जितना भी हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो जो सब कुछ जिसमें है वो ब्रह्मांड है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऐसी आकाशगंगाएं अरबों खरबों की संख्या में हैं और इसी आकाशगंगा में अरबों यानी करोड़ों नहीं बल्कि अरबों हमारे सूर्य जैसे तारे हैं और एक एक तारों का अपना एक परिवार है। तो सोचिए हमारी क्या औकात है। हम इस ब्रह्मांड में एक बैक्टीरिया या वायरस के भी बराबर हमारी पृथ्वी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, तो मनुष्य की क्या हैसियत। तो ये हमारी जो गैलेक्सी है उसमें ये हमने जो चित्र लिया है, ये मान लीजिए कि हम हैं। अब थोड़ा इसमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत विशाल है। इतना ये छोटा है कि इसको हम नज़र से देख ही नहीं सकते, यानी इतना छोटा है। ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में एक तारा है हमारा जिसका नाम है सूर्य, है ना। तो पहले अच्छे समझते हैं, जो हमारा सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जो एक जगह स्थिर हो, सब चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। सब बिना चक्कर लगाए रह ही नहीं सकते, कोई स्थिर नहीं रह सकता पूरे ब्रह्मांड में। तो जो हमारा सूर्य है ये चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है? हमारी आकाशगंगा का। ठीक, ये जब चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने का मतलब कि ये भी आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है प्लस अपने भी स्थान पर घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो उसके 2 गतियां हैं। एक वो अपने स्थान पे घूमती है, जैसे ही पृथ्वी है तो एक तो अपने स्थान पे घूम रही है, दूसरा वो घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है, वो घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है। तो 2 गतियां हैं। तो ऐसे ही सूर्य की भी गतियां हैं। तो जो सूर्य है, जो आकाशगंगा का जब एक चक्कर पूरा लगाता है तो जो समय होता है वो होता है 25 करोड़। समझिएगा, 25 करोड़ वर्ष में हमारा सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन में, लेकिन हमारा सूर्य 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। अब ध्यान से आप देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ हम हैं, ये सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी। जो ये सूर्य है ये गैस है, ये पिंड नहीं है, गैस है। पिंड का मतलब ठोस नहीं है, ये पिंड तो है ही, ठोस नहीं है, गैस है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक
जब पहुंचता है तो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का। 8 मिनट 16 सेकंड। हमारे सूर्य से जो किरण आती है हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में आती है, और जब आ जाती है तो हमारी पृथ्वी के जिस हिस्से में पड़ती है उस हिस्से में रोशनी हो जाती है, उजाला। तो आमतौर पे आधा हिस्सा हमारी पृथ्वी का उजाला युक्त हो जाता है, यानी प्रकाशवान हो जाता है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है, प्रकाश रहता है, वहाँ हम बोलते हैं कि दिन हो गया है। और जो हिस्सा पीछे है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ अंधेरा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वहाँ रात है। अब ख़ास बात कि किसी एक स्थान पे हमेशा दिन नहीं रहता या हमेशा रात नहीं रहती। उसका रीज़न ये है कि हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे, ये समझिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे घूम रही है ये, तो ऐसे घूम रही है, प्लस सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है। तो मान लीजिए कि जब हमारी पृथ्वी यहाँ थी और सूर्य यहाँ था, यहाँ, और हमारी पृथ्वी ने घूमना शुरू किया ऐसे, तो जब ऐसे घूमेगा तो मान लीजिए कि हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पहले हमको सूर्य बिल्कुल सीधा दिख रहा था। अब घूम करके जब ये घूम रही है तो ये वाला स्थान यहाँ आ गया। जब ये वाला स्थान यहाँ आ गया तो अब यहाँ से सूर्य ऐसे दिखेगा। तो यहाँ का व्यक्ति जब सूर्य को एकदम सीधे देखता था, कुछ घंटों के बाद जब वो स्थान यहाँ पहुँच गया तो अब उस सूर्य को अपनी दाहिनी ओर देख रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि सूर्य चल रहा है, यानी सूर्य इधर से इधर चल रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है। नहीं, हमारी पृथ्वी ही पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए हमें वो उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे हम किसी ट्रेन में बैठ जाएं, ट्रेन हमारी चलती रहे तो पीछे हम बगल में जब देखेंगे तो पेड़, बिल्डिंग, नदी, ये सब पीछे की ओर भागते हुए दिखेंगे। हमको लगेगा कि ये सब पेड़ भाग रहे हैं, जबकि पेड़ नहीं भाग रहे होते हैं, बल्कि हम भाग रहे होते हैं। लेकिन हम ट्रेन के अंदर रहते हैं तो हमको आभास नहीं होता। तो हम पृथ्वी पर हैं, हमको आभास नहीं हो रहा है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य जाता हुआ दिख रहा है। चूँकि जो इंसान अपनी सीध में सूर्य को हमेशा देखता है और दाहिनी ओर से जाते हुए पीछे देखता है, तो जहाँ उसको पहली बार सूर्य दिखाई देता है, यानी कि जब उजाला होता है, उसी क्षेत्र को वो पूर्व मान लेता है, पूर्व दिशा, है ना। ये अपने से बनाई गई, ये कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है। हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये अपने से नाम दिया है। हमने जो पूर्व नाम दिया है उसको हम पश्चिम भी नाम दे सकते थे। अगर हम उसको पश्चिम नाम दे दिए होते तो आज यही कहते कि सूर्य हमेशा पश्चिम में निकलता है ना। तो अपने से दिया हुआ नाम है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा इधर ही निकलेगा और इधर ही आता हुआ दिखेगा। अब समझिए, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। गति मतलब चाल। पृथ्वी की दो चाल है, एक को बोलते हैं परिभ्रमण चाल और एक को बोलते हैं परिक्रमण चाल। ये दोनों क्या होती हैं, बहुत अच्छे समझिए आप। परिभ्रमण का मतलब होता है जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, यानी ऐसे, जैसे एक गेंद है वो ऐसे घूम रही है, तो जो ये स्थान है ये फिर से दोबारा इसी स्थान पे आ जाता है लगभग 24 घंटे में। कितने में? 24 घंटे में। तो एक बार में पूरी पृथ्वी अपने स्थान पर 24 घंटे में फिर वहीं पे लगभग आ जाती है, तो इसको एक दिन बोला जाता है। एक दिन का मतलब लगभग 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, पूरा 24 घंटा हो गया। इसी को परिभ्रमण बोलते हैं। और ये जो चाल है, यानी पृथ्वी जिस चाल से परिभ्रमण करती है, वो चाल है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। पता कब चलता है? जब झटका लगता है। जैसे ट्रेन में हम बैठे हैं तो ट्रेन में झटके लगते हैं, इसलिए महसूस होता है कि ट्रेन चल रही है। लेकिन हम जब जहाज़ में बैठते हैं और जहाज़ एकदम स्टेबल हो जाती है ऊपर, तो हमको बिल्कुल नहीं पता चलता कि जहाज़ चल रही है, क्योंकि उसमें झटके नहीं लगते। लेकिन उसमें भी कभी कभी जब मौसम गड़बड़ होता है, झटका महसूस होता है, तब लगता है कि चल रही है। तो चूँकि अंतरिक्ष में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई झटका महसूस नहीं होता। इसलिए हमको कुछ भी नहीं महसूस होता कि हमारी पृथ्वी चल रही है
या नहीं चल रही है। लेकिन हम अपने स्थान पर 1 घंटे में 1670 किलोमीटर घूम जा रहे हैं। समझिए, यहाँ हैं तो 1 घंटे में 1600 किलोमीटर यहाँ पहुँच गए, यानी पीछे 1670 किलोमीटर सूर्य पीछे चला गया हमारे 1 घंटे में। अब देखिए, ये तो हो गई परिभ्रमण चाल। परिक्रमण चाल का मतलब होता है कि ये सूर्य है और हमारी पृथ्वी है। अब पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, है ना। तो क्या होता है, इसकी भी चाल है। इसकी कितनी चाल है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पृथ्वी भाग रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यानी अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर में घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम 2 चालों से घिरे हुए हैं। एक चाल ये वाली, यहाँ से यहाँ आ गए 1 घंटे में। दूसरी, 1 घंटे में हम 1,07,000 किलोमीटर चले गए, लेकिन हमें पता भी नहीं चला अंतरिक्ष में, है ना। ये समझिए। तो ये जो परिक्रमण है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाला, ये है लगभग 365 दिन का। तो ये जो 365 दिन है, इसी को हम एक वर्ष बोलते हैं। और इसी वर्ष को आधार बना करके हर ग्रहों पर वर्ष निकाला गया है। तो कहीं का वर्ष बड़ा है, कहीं का वर्ष छोटा है। तो 365 दिन में जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 1 वर्ष, 24 घंटे में चक्कर लगाती है 1 दिन। हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है। इसीलिए हमको हमेशा दाहिनी ओर जाता हुआ वो दिखता है। अब देखिए, मैं आपको एक ख़ास बात और बता देता हूँ। हमारा सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। किसका लगा रहा है? मान लीजिए ये आकाशगंगा है, इसका चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य भी घूम रहा है और सूर्य के साथ साथ सूर्य का जो परिवार है वो भी इसके साथ साथ चल रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी कहाँ है? ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी जब भाग रही होती है सूर्य के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसके साथ साथ हमारा चंद्रमा भी भाग रहा होता है। तो एक तो चाल चंद्रमा की हो गई पृथ्वी के साथ साथ, वो पता भी नहीं चलती, यानी चंद्रमा को पृथ्वी अपने साथ लिए जाती रहती है। ऐसे ही सूर्य के साथ हमारी पृथ्वी भी जाती रहती है। उस चाल का हमें आभास नहीं होता, हमें किसी भी चाल का आभास नहीं होता। तो जो सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, ये भी ऐसे ही घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमता है। यानी आकाशगंगा का कोई स्थान यहाँ दिखेगा तो यहाँ से फिर पीछे की ओर जाता हुआ दिखेगा। जो हमारा सूर्य चक्कर लगाता है आकाशगंगा का, तो सूर्य का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल या परिक्रमण काल, या इसी को हम बोलेंगे चाल, परिक्रमण वाली चाल, तो ये है 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो इसी के साथ साथ वो हमारी पृथ्वी को भी खींचे जा रहा है इसी चाल से। तो यानी हमारी पृथ्वी इस चाल से भी चल रही है सूर्य के साथ साथ, और इसके अलावा वो सूर्य के आगे बढ़ रही है। तो वो वाली चाल है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सूर्य, जैसे पृथ्वी हमारी अपने स्थान पे घूम जाती है, ऐसे ही सूर्य भी अपने स्थान पे घूम जाता है। तो ये जो घूमने वाली चाल है, यानी परिभ्रमण वाली चाल है, ये लगभग है 8,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग अलग है क्योंकि इसके कई लेयर हैं, ये पूरा ठोस नहीं है, इसलिए इसके कई लेयर हैं। एक औसत निकाला गया है 8,000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात? तो कोई भी ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है, सब गतिशील हैं, सब चल रहे हैं अपनी अपनी चाल से, ये चलते रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।